हेलो एवरीवन, कैसे आप सब लोग? बढ़िया एकदम। तो आज हम इस वीडियो में, देखो ये वीडियो सिर्फ और सिर्फ मेरे लिए और आपके लिए रहने वाला है, ठीक है? जो सेकंड ईयर के बच्चे एमयूएचएस में हैं उनके लिए। तो सबसे पहली बात, मैंने बोला था कि मैं रिजल्ट पब्लिक करूंगा। मेरा जो भी रिजल्ट आएगा, चाहे मैं पास हो चाहे मैं फेल हो, कुछ भी हो। सो सबसे पहले तो मैं रिजल्ट पब्लिकली आपको दिखाना चाहता हूँ, तो देख लो एक बार रिजल्ट आप मेरा। सो रिजल्ट में क्या है, मैं ऑलरेडी पास हो चुका हूँ। 3 मार्क का मेरे को ग्रेस लगा है द्रव्य गुण में, और 60 मार्क मेरे को संहिता अध्ययन में, 59 मार्क्स मेरे को अगत तंत्र में है, और 103 मार्क्स मेरे को रस शास्त्र में है, 97 मार्क्स मेरे को द्रव्य गुण में है, 128 मार्क्स मेरे को रोग निदान में है, और स्वस्थ वृत्त में मेरे को 110 मार्क है टोटल मिला के। ठीक है। अभी थेरी की बात किया, मैं प्रैक्टिकल का तो छोड़ ही दो, प्रैक्टिकल में बहुत ज़्यादा कम मार्क है और वो मेरी गलती की वजह से है कहीं ना कहीं। चलो कोई नहीं। सो देखो, पास होना फेल होना ये सब रहती है, एक चीज़ अपनी जगह पे है। लेकिन सबसे पहले मैं बता देता हूँ आपको, रियलिटी बताऊंगा, कुछ झूठ नहीं बोलूंगा इस वीडियो में। सबसे पहली चीज़, मैंने पढ़ाई कितने टाइम की थी सेकंड ईयर की, जेन्युइनली बोलूंगा मैं, सिर्फ और सिर्फ मैंने गिन के 1 महीना पीएल में पढ़ाई की थी, बाकी मेरे को टाइम मिला नहीं था। ठीक है। अब बात यहाँ पर क्या आती है ना, कि सबसे ज़्यादा दिक्कत कब होती है कि मतलब जो लास्ट टाइम रहता है वहाँ पर 1 महीना था, और 1 महीने में हमने 6 सब्जेक्ट पूरे किए, 10 पेपर पूरा किया मैंने। कितने पेपर? 10 पेपर। 6 सब्जेक्ट में 10 पेपर। ओके, 6 सब्जेक्ट और 10 पेपर। और ये 6 सब्जेक्ट 10 पेपर, मैंने रियलिटी बात करूँ तो मैं हर पेपर को एक 7-7 दिन दिया था, ऐसे मतलब 7 दिन 5 दिन, 7 दिन 5 दिन। तो सबसे पहला था हमारे पास, मैंने स्वस्थ व्रत से चालू किया। स्वस्थ व्रत इजी था, इसलिए स्वस्थ व्रत पहले कंप्लीट किया। और जेन्युइनली बोलूँगा आपसे मैं कि 1 महीना पहले मेरे को सब्जेक्ट के नाम तक याद नहीं थे। जो सब्जेक्ट के नाम रहते हैं ना सेकंड ईयर के, वो तक याद नहीं थे। लेकिन कैसे तैसे करके 1 महीना पूरा फोकस डाला, इतना फोकस डाला, इतना फोकस डाला कि सारा के सारा सिलेबस कवर भी किया, नोट्स भी बनाए। आज भी तुम वो नोट्स वन शॉट देख सकते हो, वो नोट्स के पूरे पड़े हुए हैं यूट्यूब पे। ठीक है। और फिर जाके क्या किया, रिवीजन किया कम से कम 2 से 3 बार, 3 से 4 बार। जो पीरियड आता था, कौन सा पीरियड, जो एग्जाम के बीच में का पीरियड आता था उसमें। अब यहाँ पर मैं मेरी तारीफ नहीं कर रहा कि मैंने 1 महीने में पास कर दिया, ये कर दिया, वो कर दिया, नहीं, बिल्कुल नहीं। नॉर्मल बच्चा भी 1 महीने में सेकंड ईयर पास हो सकता है, और फर्स्ट ईयर तो 20 से 25 दिन में पास हो सकता है। लेकिन सेकंड ईयर बहुत ज़्यादा वास्ट है, बहुत ज़्यादा ऐसा मतलब चिकट है, जो चिकट बोलते हैं ना, वो बहुत ज़्यादा चिकट है। अब बात कर लेते हैं हम, ये स्पेशली वीडियो उनके लिए है जिनकी एटी केटी लगी या फिर वो फेल हुए। ठीक है। सो देखो, सिंपल है बात। सभी लोग आपको गलत नज़रों से देखेंगे, बोलेंगे, डिस्कस होगा, रिजल्ट पब्लिकली अनाउंस होता है तो कोई कोई 1 मार्क से गया है जिसके 6 महीने बैक हुए, कोई कोई 2 मार्क से गया है जिसके 6 महीने बैक हुए, कोई कोई 3 मार्क से, कोई कोई 4 मार्क से, कोई कोई 5 मार्क से। बहुत ज़्यादा बुरा लगता है, सही में बुरा लगता है। और उसको तुम कुछ कर नहीं सकते, ना ही मैं कुछ कर सकता हूँ। लेकिन एक बात याद रखो मेरी, सिर्फ एक बात, कि सीरियसली हमेशा है ना, एक चीज़ फोकस रखो, दिमाग में रखो, कि जो भी होता है अच्छे के लिए होता है। जो भी होता है अच्छे के लिए ही होता है। सबसे पहली चीज़ ये, आपको ये समझ में आ गया होगा इस टाइम ऑफ पीरियड पे। मैं ये नहीं बोलूँगा कुछ नहीं होता, क्या नहीं होता। इस टाइम ऑफ पीरियड पे आपको ये समझ में आ गया होगा कि कौन आपके साथ खड़ा हुआ है और कौन आपके साथ नहीं खड़ा हुआ है। ये भी समझ में आ गया होगा आपको कि कितना ज़रूरी था सेकंड ईयर का एग्ज़ाम क्लियर करना। क्योंकि अब डायरेक्टली आप 6 महीने बैक चले गए हो, या फिर आपकी एटी केटी लग गई है। एटी केटी वालों का तो भी ठीक है कि वो पेपर निकाल लेंगे, लेकिन स्टिल अभी उनको सेकंड ईयर के सब्जेक्ट भी पढ़ना है जो वो बैक लगे हुए, और उसके साथ साथ 9 सब्जेक्ट भी पढ़ना है हमको थर्ड ईयर के। सो वो भी एक बहुत बड़ी डील है। लेकिन जिनके 6 महीने बैक हुए, वो आज इस टाइम ऑफ पीरियड पे क्या सोच सकते हैं, उनके दिल पे क्या बीत रही होंगी, वो उनको ही पता है, क्योंकि वो ऑलरेडी 6 महीने बैक गए हुए। सो यहाँ पर क्या रहता है ना, मैं सोच भी नहीं सकता आप पे क्या गुजर रही है, नहीं सोच सकता, मैं बिल्कुल नहीं सोच सकता, क्योंकि वो बहुत खतरनाक रहता है। लाइफ के 6 महीने मतलब बहुत बड़ी चीज़ है। लेकिन स्टिल यहाँ से आप रिडेम्पशन कर सकते हो। रिडेम्पशन का मतलब
आप फिर से बाउंस बैक कर सकते हो। बाउंस बैक करने के बाद आपने सीरियसली जो 100 मार्क का पेपर है ना, लाइक अगत तंत्र है, अगत तंत्र बैक गया, 100 मार्क का पेपर है ना, 200 मार्क की पढ़ाई करनी है उसके लिए। जैसे कि दूसरा सब्जेक्ट गया, रस शास्त्र गया या फिर द्रव्य गुण गया, 200 मार्क का पेपर है ना, पेपर 1 पेपर 2, 400 मार्क की पढ़ाई करनी है, डिस्टिंक्शन ही लाना है, पूरा मुंह ही बंद करना है। लाइक सीरियसली बताया जाए तो मेरे को, सीरियसली मुझे लिटरली बहुत सारे बच्चों ने बोला होगा, बहुत सारे बच्चों ने बोला था मेरे कॉलेज के खुद के, कि ये तो फेल होने वाला है, ये तो फेल होने वाला है, ये तो फेल होने वाला है। सच में बोला था। और एट दैट टाइम मैं खुद को भी, जब तक रिजल्ट नहीं आ रहा था ना, मैं खुद को फेल ही समझ रहा था कि मैं फेल है। लेकिन जब रिजल्ट आया, जब मेरे को भी मालूम पड़ा, सो बाय। कभी भी है ना, लोग बोलते हैं, उनको वहीं पर जवाब मत दो, थोड़ा रुक जाओ, समय, मेहनत करो, समय खुद ब खुद उनको जवाब दे देगा। ठीक है, फेल हो गए इसका मतलब जिंदगी खत्म हो गई, पेपर खत्म हो गए, अब क्या करूँगा मैं, ये सब नहीं होता। ठीक है, पेपर खत्म कब, अपना रियलिटी चेक आपको मिल गया है, बिल्कुल मिल गया है, गो ऑन, एकदम मेहनत करो, दिल से मेहनत करो और बता दो कि तुम यहाँ पर क्यों हो। ठीक है, सो मैं यही बोलूँगा, लास्ट बट नॉट लीस्ट, आई वांट थैंक माई सेल्फ कि मैंने बहुत ज़्यादा मेहनत करके ये पेपर निकाला है, बहुत ज़्यादा मेहनत करके, सीरियसली 1 महीने में पेपर निकाला है। मेरे दोस्त जो भी थे, मेरे पेरेंट्स जो भी है, लाइक सीरियसली सबको पता है मैंने 1 ही महीने में पेपर निकाला है, लेकिन 14-14 घंटे पढ़ा हूँ। ठीक है, लास्ट का मंथ पूरा के पूरा। और एक और बात आपके लिए, अगर आप फेल हुए होगे या फिर एटी केटी आए होंगी, कोई दिक्कत नहीं है दादा या फिर दीदी, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, होगा 6 महीने बैक होंगे आप, 6 मंथ बैक होंगे, लेकिन मैं श्योरिटी देता हूँ आपको कि आपको डिग्री मिलेगी, बोले मिलेगी। सिर्फ 6 महीने का गैप है, और क्या पता आपको 6 महीने यहाँ पर बैक लग गया हो और आप रिडीम्शन करो एकदम खतरनाक पढ़ाई करके, तो और भारी कर दो इससे, लाइक पीजी में बता दो आप कौन हो। ठीक है, सो थैंक यू सो मच, हैव अ ग्रेट डे। और ज़्यादा टेंशन मत लो, आएगा, बिल्कुल आएगा, थोड़ा रिलैक्स रहो 2-3 दिन, और विशिंग यू ऑल द वेरी बेस्ट। थैंक यू सो मच।